आपके मथुरा में भी ऐसा हो गए? अरे मैंने की पूछा मत। अब ये मथुरा कृष्ण की नहीं रही, अब ये खाली कंस की रह गई। अब ये मथुरा कृष्ण की नहीं है, अब ये कंस की है। कंस कौन की पूजा करी? कंसेश्वर महादेव, कंकाली, ये सब कंस की पधराई देवी है मथुरा में। परंतु कंस ने कृष्ण की पूजा नहीं करी, तो भगवान ने क्या किया? या मथुरा में जन्म लिया। लेकिन हम अब सब कंस की पूजा कर रहे हैं और कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे। बहुत सी माता लोग सोच रहे होंगे यानी कैसी कथा कर रहे हैं। ऐसी कथा तो कभी ना सुनी हमने, बात तो बिल्कुल उल्टी के, ऐसी कभी ना सुनी होगी और ना भविष्य में सुन पाओगी। और बहुत सी माता तो यूं भी बकती जा रही है और सूटर भी बुन रही होंगी बहुत सी यहां बैठ, और बहुत सी रुई ले आई होंगी, बत्ती बना रही होंगी। धन्य है इन माताओं से, तो भगवान भी हार गए। वो देखे कि अब घर में काम धाम तो है ना, यहाँ बड़ो आनंद आ रहा है, गद्दा बिछे हुए है, सफेद पल्ली है, पंडाल लगा, धूप है, समय काट आओ। ये लाली क्या कह रहे हैं ये कथा में बताइए ना? ये फंदा हो तो सीधो ना चलो जाए। एक नजर अब फंदा में और एक निर्णय कथा ऊपर देख ले, फिर में लग जाए। पोते को सूटर बन रही हूं, बहू ने कही है 1 महीना में सूटर तैयार कर लो, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। मथुरा वासीन को कथा सुन में आमे और वहां में बैठे दिमाग लग रहा सूटर में, और कथा का कथा सुनोगे? खाक या हमारे हमने आज तक यहाँ कथा ना करी, पहली कथा है। और थोड़े दिन पहले कथा करी गोपीनाथ मंदिर डोरी बाजार में। लेकिन हमने कही भैया अभी आए मथुरापुरी है, पहले धन हों दो, पीछे देखेंगे। दीपक तले अंधकार, दीपक दूसरी जगह लाइट देवे, लेकिन अपने तलुआ में अंधकार रखे। ऐसे ही हमें मालूम है कि घर को जोगी जोगड़ा और अन्नगाम को सिद्ध। हम लेकिन यहाँ कथा भी करेंगे तो कहेंगे अरे ये तो वही है फलाने को, ये तो यहाँ पर डोल तो। बात भी ठीक है तो आपके ही बालक, परंतु भैया या मथुरा की रज में ये कृष्ण यहाँ जन्म लिए, अगर वहां जन्म ले लिए और कृष्ण के लिए भजन करोगे तो वह कृष्ण को कितनी प्रसन्नता होगी। अब तुम लोग खुद ही सोचो, मथुरा में जन्म लियो, मथुरा में खा रहे हो, मथुरा में सब कुछ कर रहे हो और गुणगान गा रहे हो परदेसी को, गुणगान गा रहे हो परदेसी को। अरे हमारे कन्हैया में क्या कमी है जो हम दूसरे के पास जाएं? कोई कमी है ना? कमी तो ना है, पर वो हमने सुनी कि सब गृहस्थी उजाड़ दिया। कौन ने कह दे? गृहस्थी तो देवता ने उजाड़ी। एक भी देवता अपनी बहू के संग बैठे देखे? लेकिन विष्णु बिना लक्ष्मी के नहीं, राम बिना सीता के नहीं, और राधा के बिना। लेकिन देवता एक भी दिखा दो, शंकर जी वहां होते पड़े हैं तो पार्वती वहां पड़ी है, और कोई ठीक ठिकानों ही ना है दोनों को। पार्वती ने नेक्स्ट सीता को रूप धारण कर लिया, शंकर जी ने भट भाग यहां से, अब तू मेरी आज के बाद वो नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं ये तो भगवान विष्णु के इशारे पे नाच रहे हैं। देवासुर संग्राम में इन देवताओं में अभिमान आ गया। कल कथा आप लोगों ने सुनी होगी नहीं, और सबने ये सोची कि देवासुर संग्राम हमारे द्वारा जीतो गए हो। भगवान ने गिल्ले अब तो ये अभिमान है गए। भगवान ने एक ब्राह्मण को रूप बना के पधारे देवताओं के पास, और अग्नि के पास गए। तुम में कितनी शक्ति है? बोलो मैं 1 सेकंड में पूरे संसार को जला सकूं। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति खींच ली और बोले तिनका को जला सके? बोले हाँ हाँ जला।
अग्नि महाराज पूरी ताकत लगा दी, पर तिनका नहीं जलोगों की शक्ति भगवान ने खींच ली। पवन देवता से कि तुम में कितनों बल है? बोले मैं 1 सेकंड के अंदर पूरे संसार को तहस नहस कर सकूं। बोले तिनका को उड़ा सको? बोले हाँ उड़ाओ। भगवान ने पवन की शक्ति खींच ली, सबको दिमाग ठंडा पड़ गया। ये क्या? ये तो हम कोई और की शक्ति से काम कर रहे हैं और हमें अभिमान है कि हमने ये जीता महा संग्राम। तब सबको अपनी भूल की भगवान ने वो याद दिलाई, तब विष्णु के शरणागत हुए। हमारे भाई आप लोग अम्बरीश कथा पढ़ें और देखो भगवान विष्णु, अम्बरीश जी गृहस्थी है कि काई देवता को नहीं, केवल कृष्ण को भजन करते। एकदम क्लियर है भागवत में, हाथन से मंदिर मार्जन, मस्तक से वंदन, पैरन से परिक्रमा, कृष्ण पदार विंदयो। इतने सुंदर भक्त है अम्बरीश, और वो मथुरा के ही। और आज उन भक्त के कारण दुर्वासा जी को भी भागना पड़ो। अब दुर्वासा जी पैरन में गिर के कह रहे हैं, अपनी गलती की क्षमा मांग रहे, कह रहे मुँह का मालूम ही कि हरि भक्तन की इतनी महिमा में कौन से पंगा ले बैठे कि हम भक्तन से भूल बिगारी, हम भक्तन से भूल बिगारी, जानो नहीं नो बल को ये हरि के अधिकारी, ये हरि के अधिकारी। हम भक्तन को भूल बिगारी, कमल पराग अमर फल जाने, बेवासना प्यारी, निकट नाल के निकट मेणों का भयो कीच गोचारी, हमें भक्तन को भूल बिगारी, भक्तन को भूल बिगारी। काम क्रोध मत अति तेज मत, तप बल भड़ो विकारी, अंगीकार कियो हरि किने को ये कछु हम ना विचारी, हम भक्तन को दुर्वासा अम्बरीश के आगे करी दीनता भारी, अमरदास अभिमान कोटरी, ऋष सिर ते सब डारी, हम
धारी और चरणन में गिर के आकुति विनती करवे लगे हैं दुर्वासा जी, महाराज क्षमा कर दो, मोकू नहीं मालूम कि इतनो बल इन हरि के अधिकारी को है। दुर्वासा जी ऋषि ने अपनों बदनामी करा के और हरि भक्तन की महिमा संसार में फैलाई। अगर ये ऋषि मुनि ऐसे नहीं करते तो हरि के भक्तन की महिमा कैसे हम लोग जान पाते। ये सब देखते भई भी कलयुग को प्राणी हरि भजन नहीं करे, तो वो चक्र जो भगवान ने फिर वहां पर जो शांत गिरोह है, जो चक्र व जगह को नाम करो चक्र तीरथ। हालनगंज में यहां पर लोग मर जाएं तो चक्र तीरथ, उधर को शमशान घाट है और इधर में ध्रुव घाट है मथुरा में। यहां पर ध्रुव ने तप किया। ध्रुव यहां पर यमुना में स्नान करते और मधुवन में जाकर तपस्या करते। मधुवन मथुरा कोई नाम है, पहले मथुरा वो पुरानी मथुरा है, ये नई मथुरा बसी वही है। जन्मभूमि की तरफ पहले प्राचीन मथुरा कही जाए। और दुर्वासा जी प्रणाम करके वहां से गए। और भी एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा को खूब भोजन कराया और पांडवों को अब संपात से भस्म करके करवे को वरदान मांगो है। दुर्वासा जी को जब निमंत्रण दिया, दुर्वासा जी ने खा लिया, बोले मैं प्रसन्न हूं, बोले आप जैसे तैसे भी पांडवन को विनाश कर दो वन में। दुर्वासा जी ने नमक खा लिया तो क्या करें, नमक हरामी तो नहीं होना, चल दिए पांडवन को विनाश करवे के लिए। या वन में भ्रमण कर रहे वही समय द्रौपदी को एक हाड़ी मिली वही सूर्य के द्वारा, कि ये एक दिन में जितनों भी एक बार में बना के अपने हाथ से खिलाएगी, चाहे लाख आदमी आ जाए, खत्म नहीं है, लेकिन बना के एक बार मांझ कर रख देगी तो फिर पुनः नहीं होगा वादे। दुर्वासा जी दुर्योधन के वशीभूत है के दुष्ट को अन्न खावे से बुद्धि मलिन रह जाए, चल दिए और युधिष्ठिर महाराज से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और निमंत्रण स्वीकार करने के बाद जब ऐसे टाइम पे पहुंचे जब द्रौपदी ने वो हड़िया माज पहुंच के धर दी, और क्रोधित है वे लगे हैं। परंतु 60,000 लोगों को लेके आए हैं दुर्वासा जी, लेकिन पांडवन के तो एक ही भगवान है, केवल कृष्ण। जो भी हो, अगर हम मरेंगे भी तो कृष्ण के दर्शन करते मरेंगे। स्वाति नक्षत्र को पानी चातक पीवे, ऐसे कृष्ण भक्त, राम भक्त, नारायण के भक्त स्वाति नक्षत्र चकोर की तरह है। पीऊंगो तो स्वाति नक्षत्र कोई पानी नहीं तो प्राण त्याग दूंगो। गंगा में भी चकोर जब गिरे तो चोंचे ऊपर कर लिए, गंगा को पानी पीऊंगो तो स्वाति नक्षत्र। कृष्ण भक्तन को भी यही भाव है, पीऊंगो तो कृष्ण रस पान और कुछ नहीं पान। द्रौपदी ने देखो दुर्वासा जी ऐसे टाइम पे आए हैं, मैंने हड़िया माज पहुंच के धर दी, अगर इन्हें नहीं खिलाएंगे तो ये तो क्रोधित है जाएंगे। विपदे मधुसूदनम, अंतर्यामी भगवान को स्मरण किया है और स्मरण करते ही भगवान वहां प्रकट है गए। भगवान ने कि द्रौपदी कैसे याद किया, बोले महाराज ऐसे ऐसे, तो मोको भी भिक्षा भूख लग रही है। बोले प्रभु जय के लिए तो बुलायो है आपको, कि देखो दुर्वासा जी आवे वाले हैं, अगर उन्हें नहीं भोजन कराओ तो मैं भस्म कर देंगे। बोले हड़िया लेके आ। एक साग को पत्ता कहीं थोड़ा सा लगो रह गए होगा, भगवान ने वो साग को पत्ता मुख में डालो, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टः। अगर मैं संतुष्ट है गया तो पूरा संसार संतुष्ट है जाए। भगवान ने वो तिनका मुख में डालो और भगवान तृप्त है गए। और उधर दुर्वासा जी जो स्नान कर रहे, सबके पेट में अफारा आ गया।
वायु भर गई महाराज। ठाकुर जी अपने भक्तन के संग कैसो कैसी लीला करें, और पेट फूलने लगे। और इधर पांडव लोग उन्हें बुलावे चल दिए, चलो बुला ला ऋषियन को भोजन तैयार है। दुर्वासा जी ने देखो कि अरे ये युधिष्ठिर जी आ रहे हैं क्या? बोले हाँ। बोले भाग लो, पेट तो हमारा फूल रो, हम खाएंगे कैसे? युधिष्ठिर महाराज तो ठूस ठूस के खवावे वाले हैं। देख देख के वो सिर पे पैर रख के ऐसे भाग रहे हैं महाराज। बोले ये क्या, वो ये भगदड़ कैसी मच रही है? बोले नहीं नहीं भैया, हमारे बाप की भी बस की ना, एक तिनका भी खा ले, हमारे तो पेट में अफरा आ गया। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या ये प्रसंग आप लोगों ने नहीं सुनो महाभारत में? कृष्णा ने तो सबको दिखा दिया, और वो कृष्ण तो हमारे मथुरा को ही है। सारे प्रसंग देखे हैं, और दिमाग बापे ना ठहरे, दिमाग ठहरे भैरव बाबा। नवरात्रे तो खूब मजे से करेंगी, पीरो ओढ़ ओढ़ के लौंग के जोड़ा से कर रही है, कोई एक टाइम कर रही है ना, काका खामे उठ पटांग लौंग के जोड़ा से। और 10वें दिन आयो राम नवमी जब आई, अष्टमी को व्रत कियो, सप्तमी को व्रत कियो, और भगवान श्री राम जा दिन जन्म ले रहे हैं, बादन रोटा खा रही है। बादन रोटा खा रही है। जो तीन भगवान त्रेता युक्त श्री राम, जिनके चरणन की दासी है देवी, तो दासी को सम्मान कर रही है और भगवान को अनादर कर रहे हैं हम लोग तभी तो दुखी है। अष्टमी नवमी को तो खूब सच सच के लांगुरिया सी जाओ सब। और रामनवमी को मालूम ही ना कही है कि राम को व्रत भी करना चाहिए। विष्णु तत्व को व्रत ही बताया हो शास्त्र में, कलयुग में और कोई व्रत नहीं बताए। परंतु हमारे मथुरा में क्या बड़ी सूख रही है, क्या बात है? आज सोमवार को व्रत है ना, कल मंगल को है, परसों बुध को है। सबरे देवता घर में धर लिए और सबरे एक के पीछे एक बैठे। सोमवार आओ तो शिव जी को पीछे से उठा के आ गए, मंगल आओ अब तू पीछे जा, हनुमान जी आ गए। बुद्ध आयो केला के पेड़ ले आए कहीं से उखाड़ के, बाल्टी में धर दियो मंदिर में। तू मर जा जिंदो रे, हमें तो कल आयो लपेटनो। बा मैं सारो फांसी को फंदा लगा मैं केला के पेड़ में, बा लपेटे गए, पानी ढालते रहे। दूसरे दिन देखो वो लटक गया। बाकी तो प्राण निकल गए और हमारी पूजा है। ए फिर अगली बुद्ध में फिर पंडित जी मंदिर के फिर एक केला को पेड़ उखाड़ लाए, फिर वहां में आके सुबह से लपेटा शुरू। नहीं, पंडित जी ने कही केला के पेड़ की पूजा कर, इन टमाटर बैगन के पेड़न की पूजा से उद्धार होगा तेरो। भगवान के भजन से तेरो कल्याण नहीं, इन टमाटर केलन नहीं पूछ। और बड़ी सच सच के जामे भाग के लिए टाइम निकल आवे, पर कृष्ण के भजन के लिए टाइम नहीं। बुद्ध गया, बृहस्पति आ गया। बृहस्पति को ही केला पूजा से बुद्ध को कौन है? गणेश जी है। हाँ, गणपति लाल आओ महाराज लंबोदरा है। बुद्ध को गणेश जी आ गए, बृहस्पति को वो आ गए। फिर तू पीछे जा, अब आ गई जय संतोषी मां। दौरानी जिठानी के झगड़े के बातन में पड़ रही है बैठ के। अरे घरन में कम झगड़ो है क्या तुम्हारे? अभी झगड़ो बाकी रह गया, वह कथा में। और वह कलावती नहीं, हाँ, कलावती लीलावती नहीं, वो तो सत्यनारायण। शुक्रवार की कथा में दौरानी जिठानी को झगड़ो, माने खटाई मिला दी तो वह के कोड़ है गया। अरे बेटी पढ़ के सुनाना मोने, और खटाई खा लोगे तो वो मर जाओगे। हमने की दियो खटाई कितनी हमें खावा, और संतोषी देखे हम पहले। जाको काई वेद शास्त्र में नाम निशान तक नहीं है या देवी को। दुर्गा जी को तो नाम है, दुर्गा तो योग माया है, महामाया है। संतोषी को नाम तो पंडितन ने कह दी गणेश की पुत्री है, तेरे बाप की पुत्री है। कौन से शास्त्र में लिखो गणेश की पुत्री है संतोषी? कौन से नर्सिंग होम में भाई है कोई लिखा पढ़ी कि गणेश जी ने संतोषी को जन्म दिया? और
तुरंत हम बातन में आ जाए, हाँ पंडित जी कह रहे हैं ना, हाँ पंडित तो पूछो ही मत। हमारे गुरु जी कहते पंडित माने पौधे ईट पंडित। ये समझ ना पाओगे, ना समझना ही ठीक, बंगाली शब्द। पंडित को मतलब है जो धर्म को सत्यानाश कर रहा है कलयुग में। जा संतोष बताओ, गणेश की पुत्री कह दी कहीं नहीं है, अगर है तो दिखा दो, हम भी मान लेंगे। और गुड़ चना बंबई के सिनेमा घर से निकलो और बड़ो जबरदस्त प्रचार। फिर आ गया वो सनी दे, काले कपड़ा पहन लो सब जने, आजकल तो फैशन चली है, काली बिंदी, काले होठ, काली साड़ी, रावण की सेना आ गई। रविवार को सूर्य भगवान, ये सब जो देवता है ना, अगर हम कृष्ण को भजन करेंगे तो ये सारे देवता प्रसन्न हो जाएं, और इन देवताओं की पूजा से कुछ आनी जानी नहीं, एकदम क्लियर रखो। ये अब क्या मैं क्या दिखाया हूं आज अम्बरीश चरित्र में, शंकर और ब्रह्मा जब रक्षा नहीं कर पाए दुर्वासा की, तो और की तो चले क्या, और तो सब इनके अधीन है। सृष्टि के आदि देव तो तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनन से पूरे संसार देवी देवताओं की सृष्टि भई है, लेकिन विष्णु भक्त के ऊपर शिव और ब्रह्मा भी वाकु रक्षा नहीं कर पाए। अम्बरीश की कितनी महिमा। हम लोग भी ऐसे ही देवताओं को नमन करें और उनको प्रणाम करके प्रभु की भक्ति मांगो। लोग कह में बड़ी निंदा करें जो देवी देवतन की, ये निंदा नहीं है। शिव जी के वचनन पे चलनो शिव को सम्मान है, शिव के विचारन से विपरीत चलनो शिव को अपमान है। हम जो कह रहे हैं, शिव जी जो चाहे हम वो बोल रहे हैं। शिव जी ने क्या कही है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि नाम, जाने शिव और दुर्गा को पूजो है वाको कभी कल्याण नहीं भयो। एक भक्त को नाम बता दो और जाने शिव की आज्ञा को पालन किया है, ये सब हरि भजन करो भैया। बेलपत्र पे राम राम शिव के ऊपर चढ़ाई जाए सावन के महीना में, लेकिन ऐसो आज तक सुनो है कि शिव शिव लिख के राम के ऊपर चढ़ाओ जाए? है कोई उदाहरण आपके पास? देवी कभी नहीं कहे मेरी पूजा कर। देवी भगवान कह रहे हैं जो देवी देवताओं को पूजन करे वो मेरो ही पूजन है, परंतु वो पूजा अवधि पूर्वक है। एकदम गीता में साफ है, अवधि मतलब वो विधि पूर्वक नहीं है। और मेरे भक्त फिर अगले श्लोक में गीता में बोल रहे हैं 7वें अध्याय में, जो देवी देवताओं को भजे वो देवी लोक में जाए, जो पितरन को भजे वो पितृलोक में जाए, और जो भूतन को भजे वो भूत लोक में जाए, और जो मोकू भजे मेरे दिव्य लोक में जाए। और यहाँ जावे के बाद फिर वापिस नहीं है। बोले अरे वापिस ना आवे तो हमें ना भजनो, हमें तो वापिस आना। अरे वापिस आना हो तो तू देवी देवता न भज ले, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यह दुख सुख से छूटनो, आनंद में जानो है, तब कृष्ण की भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। हमारे भारत में धर्म को बड़ो भी, धर्म की बात समझानो बड़ी टेढ़ी खीर है। हमारे मुसलमानन में तो एक अल्लाह है, ईसाईयन में गॉड है, पर हिंदू में तो जहां जितने कथावा सबकी अपने अपने वो है। लोग कह में कि महाराज हिंदू में इतने देवता क्यों? हम कह में इतने देवता क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ने जो जैसों के लिए वैसी चीज बनाई है। हिंदू में बहुत सुंदर वो है, ये गलत नहीं है, परंतु समझ नहीं पा रहे हम। मुश्किल तो यहां पर है। शराब को ठेका भी है बाजार में, रबड़ी की दुकान भी है, दूध भी है, जहर भी है, अमृत भी है, सब कुछ है बाजार में। चॉइस तेरी है, चॉइस तेरे ऊपर छोड़ दे, अब तू जो इच्छा पी। लेकिन ये भी तो को मालूम है, ये पीऊंगो तो रास्ता में गिरूंगा और कुत्ता मुंह में मुतेंगे।
और अच्छे समाज में मेरी गिनती नहीं आएगी। ये भी वाकु ज्ञान है। और दूध को पीएंगो तो अमृत है, ये पुष्टि कारक है और अच्छे लोग सब समय मेरा आदर करेंगे। परंतु कलयुग में तो अच्छे लोगों की क्वांटिटी तो कम है, शराबीन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो हमारे वो शराब को आज की शालीनता समझे। तो भगवान ने कही कि विष्णु मंदिर में तो गांजो टान नहीं सके, विष्णु मंदिर में तो भांग पी ना सके, चल तू शिवालय में जा, मां जो तेरी इच्छा वो कर। लेकिन अगर विष्णु मंदिर में नेक बीड़ी भी पी ली तो धक्का मार के बाहर निकाल देंगे लोग। मंदिर में बीड़ी पी रहे हो और शिवालय में शिवालय में बैठ के तो गांजो टान रहे हो, पहले बाबा को भोग लगा रहे हो, बाबा टानो और शादी करो। भोले बाबा को भी गांजो टना रहे। दाऊ जी में तो भांग के दर्शन भी करा रहे, बोले 3 बजे बलदाऊ को भांग को भोग लगे। ये सब भ्रष्ट लोग। बलदाम जी भांग पीएंगे? आदमी के लिए भांग पीना निषेध है और देवता और भगवानन को भांग पिला रहे हैं ब्रज में। ब्रज को बिल्कुल खत्म है गवाज में। भगवान बलराम ने ताड़ी पी, ताल को रस, और ये क्या सोचे वही तो भांगी। तो तमोगुणी व्यक्ति के लिए भगवान ने कही शंकर जी डिपार्टमेंट में जाओ तुम लोग। शंकर जी लोक में बड़े भोले बाबा हैं। हाँ भोले तो है वैसे, परंतु हाथ में त्रिशूल लेके काय को डोल लो भोले बाबा। अगर कोई सीधो साधो आदमी है और हाथ में तलवार लेकर डोले तो वह कोई सीधो कहेगा? अरे इतना सीधो साधो तो तलवार क्यों जाके हाथ में? तो अगर वो भोले है तो त्रिशूल हाथ में क्यों? क्योंकि भगवान ने कही है आपके डिपार्टमेंट में सब बदमाश आएंगे, बचवे को काम है और इनको सुधारना है। जैसे पुलिस वाले के हाथ में कार्य सत्य में एक रिवाल्वर लटकी रही, बात देख कर डरेगा सामने वाला, चला ना सके वह लटका सके, लेकिन जब विपत्ति पे चला भी सके। उसी प्रकार शंकर जी को अस्त्र है त्रिशूल, सत्य रज और तम को विनाश करे और भगवान के चरणार बिंद में ले जाए, वो है त्रिशूल। अच्छा, दुर्गा जी के हाथ में इतने अस्त्र क्यों? एक भी हाथ बिना अस्त्र के है? क्योंकि दुर्गा जी को माले में मेरो भी डिपार्टमेंट चोर चोटन को कब कौन मेरे ऊपर सारे जिंदे आदमी लाला का बलि चढ़ा रहे हैं, कोई बकरा बलि चढ़ा रहा हो, कोई भैंसा बलि चढ़ा रहा हो, अरे ये भी तो मेरे ही है और पता ना लगे ये देवी सोचा कहीं मेरी बलि ना चढ़ा दे। तो अस्त्र शस्त्र धारण करके वहां की रक्षा कर रही है अपनी। तो भी सुनो कि भैरव बा के पीछे लग गए और देवी प्राण बचा के भागी। तो जो देवी अपनी रक्षा ना कर पाए वह भैरव के कारण ही भाग गई, तो हमारी क्या रक्षा करे? दुर्गा जी के चरणन में यही प्रार्थना करो, दुर्गा स्वरूप की पूजा कर सको। और बामे भी हाथ जोड़ के नमन और पहले और देवी देवताओं को प्रसाद खानो निषेध है शास्त्र में। पहले भगवान विष्णु को निवेदन करो, फिर वह प्रसाद को देवी देवताओं को लगाओ, तब खा सको। डायरेक्ट देवी देवताओं को लगाओगे तो वो देवी देवता वह को ग्रहण नहीं करें। हम सोचे भोग लगो, देवी देवता तो विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करें। आज यदि आप थोड़ी सी भक्ति करोगे तो आप पहले अपने घर को प्रसाद गोपाल को लगाओगे या पहले खुद खाओगे? पहले मंदिर में गोपाल को लगे ना वो तुलसी पत्ता डाल के। तो जो देवी देवता हैं उनके भी तो भगवान विष्णु है, तो वो पहले विष्णु को अर्पण करेंगे या पहले स्वयं खाएंगे? इतना दिमाग हो तब गुरु तो हम खुद ही बन के बैठ गए। ये सब के अब बताए कि कितने देवी देवता क्यों? मुसलमान में अल्लाह, ईसाई में गॉड। बोले इनके यहां सबको एक लकड़िया से हाथ को जा रहा। एक गुरु और चेला दोनों गए विदेश में। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर खाजा टकासेर भाजा। गुरुजी जब गए विदेश में तो देखो मैं हर वस्तु का दाम 2 रुपया किलो।
बोले भाई घी क्या भाव है? बोले 2 रुपया किलो। और दूध 2 रुपया किलो, रबड़ी 2 रुपया किलो है। चेला उछल भी लगो, कूद भी लगो, गुरुजी मजा आ गए यहाँ तो, मैं तो सूख रहा हूँ, आप तो बहुत तगड़े है रहे हो, तो महाराज यहाँ पे मैं घी खा के न तगड़ो है कि तब जाऊंगा भारत। गुरुजी ने कहा लो में मत पड़े, ये देश दिमाग वाले आदमी को ना है, घी भी 2 रुपया किलो और दूध भी 2 रुपया किलो और रबड़ी भी, या देश में कभी भी विपद आ सके, दिमाग विहीन लोग हैं या संसार या देश में। बोले गुरुजी आप तो पता नहीं, सब जगह कुछ ना कुछ गलती देखो, उन तो दिमाग चौपट इनको, हमें तो घी मिलेगा 2 रुपया किलो में। गुरुजी ने बहुत समझाओ, चेला नहीं मानो। गुरुजी भारत आ गए, चेला ले दमादम खावे लगो घी, और घी खा के मोटो है बेलो। बस 2-4 दिन के बाद वह देश में चोरी है गई, पहली बार चोरी हुई। राजा ने हुक्म दिया सिपाही इनको, देखो हमारे राज्य में कोई परदेसी घुसो है। सिपाही घोड़न पे चल दिए, और देखो ये एक किनारे में बैठ के घी सपोर्ट रहे, मान के यही परदेसी लग रहा है, भाषा देखी। हाँ बोले ओ भैया चल बैठ, घोड़ा पे भाई, घोड़ा पे बैठा के लगे, क्यों ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो, क्यों, कुछ ना पता। राज दरबार में हाजिर, बोले महाराज यही लग रहा है परदेसी और घी सपोर्ट रहो बैठ के। बोले जई ने चोरी करी है सूली पे चढ़ा दो। बोले है। चेला सोचने लगो, अरे भैया पूछ तो लो, यहाँ पूछा था राजा को हुक्म, बस चलो सूली की सजा, परसों सूली पे चढ़े हो। चेला के पसीना छूट गए। गुरुजी ने सही कही, कभी भी विपद आ सके, हाय हाय यहाँ तो 2 दिन घी खाए हो, यहाँ तो गांठ को हिंदुस्तान को घी और निकलने को तैयार है, ब्याज सहित। अब क्या किया हो जाए? सिपाही ने पूछी, सूली और फांसी में अंतिम इच्छा पूर्ण जरूर करी जाए। सिपाही ने कहा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? वो पूर्ण होगी। अंतिम इच्छा क्या होगी यार, मरे तो जा रहे हैं और तुम लोग पूछ तो लो, हमने ना करी भैया, ये कुछ नहीं, ये बताओ अंतिम इच्छा क्या है? सूली पे तो चढ़ाना ही चढ़ाना, तो बे करवे से कुछ नहीं होगा, ये देश ऐसा ही है, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। बोले तो फिर एक बार हमें गुरुजी से मिला दो। गुरुजी पे खबर भेजी हिंदुस्तान से, गुरुजी आए, कहा बात है बेटा? तो बेटा तो सलाखन में पढ़ो। बोले गुरुजी कान पकड़ो, काहेगो जी, काहेगो तो ना घी खा ले तू पहले, मोटो है जा ना। गुरुजी आज के बाद कभी आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करूंगा, आपने तो समझाओ, मैं नहीं मानो। अब गुरुजी तो सूली की सजा बिना बात में बोल रहे हैं, और देखो चेला तो आप कहीं जैसे भी हो, बचानो तो आपको पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी हो। गुरुजी को दया, चलो पहली बार जाने आज्ञा उल्लंघन करी है। गुरुजी ने कल जब तू सूली पे चढ़ के जाएगा ना, तो मैं तो कहूंगा मैं चढ़ूंगा, तू क्यों मैं चढ़ूंगा, तू कम मत पड़ेगा, बाकी बात की स्थिति में संभाल लूंगा। सूली को समय आ गया साहब, जेल से निकाल के बाबू सूली के स्थान पर जब ले जा रहे, गुरुजी दूर से, ओ भैया सिपाही हो, 1 मिनट सुनो भैया, देखो ये मेरा एक ही चेला है और मैं तो बूढ़ो है मरवे वालों हूं, तो एक काम करो मोह सूली पे चढ़ा दो, जाए बचा दो, कम से कम ये तो प्रचार करेगा मेरा। चेला ने की गुरुजी आप पागल है गए हो क्या? शिष्य के रहते गुरु सूली पे चढ़ेगो? बोले ना ना बेटा तो मोकू चढ़ना पड़ेगा। पाने की नहीं गुरुजी मैं ही चढ़ूंगा। दोनों कूदा कादी कर लगे, मैं चढ़ूंगा मुके, मैं चढ़ूंगा। सिपाही मौत देख मिल गई, बाबरे आ गए सारे दोनों। सूली पे चढ़ना जो कोई लड्डू समझ रहे हैं, लड्डू मिलेंगे खावे, दोनों ही सूली पे चढ़ पे मुताब ले गए। मालूम ना सूली को मतलब है बेटा नीचे से सूल घुसा के माथे से निकालो जाएगा। दोनों जब लड़वे मरवे लगे, मैं चढ़ूंगा वो के मैं चढ़ूंगा, सूली को समय पास है गए, और जब समय निकल जाए तो फिर नहीं चढ़े सूली और फांसी का को समय निर्धारित हो। लड़ते मरते सिपाही उन्हें राजा के दरबार में हाजिर करो। राजा ने की सूली पर नहीं चढ़ाओ? बोले महाराज यहाँ तो एक छोड़ दो, 2 चढ़वे को तैयार है। राजा ने की तो ऐसी कौन सी बात है भाई कि सूली पे चढ़वे के लिए हम दोनों उतावले हो? तुरंत गुरुजी ने पत्रा निकालो। बोले महाराज आधराज की जय हो,
आज का जो महाराज शुभ लग्न मुहूर्त जो लगी है ना महाराज, इतनी जबरदस्त शुभ मुहूर्त है, जहाँ मुहूर्त में कोई कैसे भी अगर प्राणन को त्याग करेगा वो सीधो बैकुंठ जावे। राजा ने कही सिपाहियों, इतना सुंदर सुयोग, इन साले दोनों को तो भगाओ यहां से, और मेरी मैया 1 महीना से खटिया में पड़ी है, ये सुयोग मेरी पूज्य नियम माता जी को दियो जाए। ये सुंदर सुयोग हमारी पूज्य माता जी को दियो जाए, ये दोनों तो अपराधी है ना, भगाओ यहां से। सिपाही लोग माता जी ला के वसूल पे बोल वृंदावन बिहारी, और गुरु चेला सिर पे पैर रख के भाग लिए। गुरुजी तो गुरुजी है भाई। ऐसे एक संत बात बात में कहते, राम राम जप लो तो भव से पार है जाओगे, राम राम जप लो तो भव से पार है जाओगे। एक भगत जी ने अपने तोता को भी राम राम सिखा दी, वो पिंजड़ा में से राम राम मिट्टू राम राम। अब संत जी को जो गुरु को चेलाओ वो भी ये कहवे लगो कथा के बीच बीच में, राम राम जप लो तो भव से पार है जाओगे। और भाई भगत जी के घर कथा है रही, तो बात बात में वो बोल रहे, तो तोता ने कही गलत गलत गलत, एकदम गलत है। मैं 1 साल से राम राम जप रहा हूं, जब पिंजड़ा के अंदर, पिंजड़ा से बाहर ना निकल पाया तो भव से क्या पा रहा हूं, वो खाक कैसे उम्मीद करूं, जब पिंजड़ा से ही बाहर ना निकल लो तो भव से पार कैसे होंगे। उन संत जी को मन उदास है, बोले बात तो ठीक कह रहे हो, प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाए। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुदेव आज आपका जो कलाम हो ना बात बात में जो बोलते हुआ, तोता ने मिथ्या साबित कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले मैं 1 साल से राम राम जप रहा हूं, या पिंजड़ा से बाहर ना निकल रहा तो भव से क्या पा रहा हूं। तुरंत जो है उनने गुरुजी ने एक क्षण में रास्ता निकाल दिया। उनने की बात तोता से कह दियो कि मरे को स्वांग बना के गिर जाए वो पिंजड़ा में, फिर देख बाहर निकलेगा नहीं। संत जी ने चुपचाप जाकर तोता के कान में कह दिया, गुरुजी ने कही है कि आप एक मरे को स्वांग बना के गिर जाओ। तोता दूसरे दिन चुपचाप सुबह लुढ़क गए। तोता के मालिक ने समझी कि तोता मर गए, माने पिंजड़ा खुल के जैसे ही बाहर निकालो फर हाथ में से उड़ गए। और चिल्ला तो जा रहा है, राम राम सत्य है, कूची गुरु के हाथ है। राम नाम सत्य है, परंतु कूची कुछ समझे कि ना समझे, कि अपनी चेष्टा से राम राम कर लो तो मैं बाहर नहीं निकलो, और जब गुरु ने रास्ता बताओ तो एक क्षण के अंदर बाहर है। तो गुरु सदगुरु वैष्णव बना के जो मंत्र जपे वही या संसार से बाहर निकल सके, नहीं तो जहां में और फंसतो चलो जाओ। ऐसी एक संतन की जामात राजस्थान में जा रही, चारों तरफ बालू चर हो, बड़ी जोर की प्यास लगी। संतन ने अपना कमंडल एक भेड़ चरा रो गड़रिया ने कि भैया यहाँ पानी कहीं हो तो प्यास लग रही है। संत जी ने अपना कमंडल व गड़रिया दे दियो, परंतु संतन को याद आई कि जाने गुरु बनायो कि नहीं, बिना गुरु के हाथ को पीनो, हाथ भी बिना जाने गुरु नहीं बनाओ, जो भजन नहीं करेगा कि हाथ को पानी में भी दोष आ जाए। संत को याद आई तो संत ने कि भैया तेने गुरु फुरु बनाए, तो बेचारो गड़रिया बोलो कैसो गुरु महाराज, अरे कभी कृष्ण नाम गोविंद नाम या कान में सुनो। बोले महाराज हम भेड़ चरावे वाले कहा जाने ये, तो कमंडल वापिस कर, और हमें पता कहां पानी हम खुद लाएंगे। उन्होंने कमंडल माजो दोबारा धो के लाए, लेकिन बाकी मन में बड़ी ठेस लगी कि हाय मैं इन संतन को पानी भी ना पिला सकूं। बोले तो फिर महाराज आप मुझको संतन की सेवा के लायक बना दो। संतन ने कि और काय को डोल रहे हैं हम। उन्होंने झोला में से कंठी निकाली, तिलक निकालो, कंठी बांधी, तिलक लगायो, और बाद से बादशाह भल्ले के हाथ से कोई उल्टी सीधी चीज नहीं, गुरुजी कुछ नहीं खाऊंगा। तिलक लगा दियो, कंठी पहना दी,
और वह परम वैष्णव बना दिया, माला दे दी और बोले तू भी आज के बाद अधीक्षित के हाथ को मत खाइयो। बोले ठीक है गुरु। अब वो शाम को जब भैंस चरातो भेड़ चरातो गांव में पहुंचो तो हाथ में हरिनाम तिलक माथे पे, सबरे गांव वाले क्यों भैया आज नयो नयो काम कहा कर रहे हो? बोले आज मैंने गुरु बनाए हैं, आज मैं संतन की सेवा के लायक बन गए। बाकी बाप ने की नई नई रीत मत लावे जा घर में, हमारे परिवार में काई ने ये कंठी धारण करी है, आगो या कंठा पहन के सब रो मोहल्ला पड़ोसी गांव वाले सब बापे बिगड़ पड़े। जब बिगड़ पड़े अचानक दूसरे दिन भैंस मर गई बाकी घर में, और बाकी बाप ने 2-4 जड़ दिए में, देख भैंस मर गई ना घर में, नई नई काम करे सारे। गुरड़िया बेचारो भूलो भालो अनपढ़ की ले, या हरिनाम से भैंस मर गई। बोले आज तक तो ना मरी, आज कैसे मरी? कि तू लेके आओ ना जी मारे मरी। गांव के प्रधान को खबर दी गई, प्रधान ने कि वो भैया जब वापिस करिए अला भला काले आयो तू घर में बड़ो परेशान है, कोई बार हरिनाम नहीं करन दे। संत बेचारे वहीं ठहर रहे जंगल में। दूसरे दिन भेड़ चल, बोले गुरुजी नाग ये का बवाल दे दियो आपने, पूरा गांव मेरे पीछे लग गए हो और कह रहे हो भैंस मर गई, पिताजी कह रहे, प्रधान कह रहे हो, ये कह। संतन ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया। बोलो ऐसो है भैया, जाए वो बात गलत तो कहना रे, देखो जाए लेवे से एक प्राणी जरूर मरे। जो हरिनाम लेवे ना, जो दीक्षा लेवे, वो एक आदमी जरूर मरे वाके घर में। तेरे घर वाले के काम के बड़े भाग गच्छे आदमी ना मर के भैंस मरी, भैंस पे ही बीती, आदमी तो ना मरो। परंतु गांव वाले ने जे कह दियो लेवे के समय एक मरे, और अगर कोई वापिस करवावे तो पूरे गांव की मरवे की संभावना है। और अगर पूछ लियो बेटा अगर जा मैं गांव वाले राजी हो तो वापिस कर जाइए। तुरंत चेला राम फिर आए, गैया चरा गए। बोले फिर लेके आ गो या लटकनी है, वापिस करके ना आयो? बोले वापिस तो कर आऊंगा, बात तो सुन लो गुरुजी ने कहा कहिए। गुरुजी ने कहा एक आदमी जरूर मरे, जाए जब कोई ले वह तो, पर जब तक तुम्हारे गांव में भाग गच्छे तुम्हारे घर वाले के जो भैंस मरी आदमी ना मरो, परंतु जाए कोई वापिस करे तो पूरा गांव मर जाए। है ये कहिए उनने। प्रधान ने की ओ भले आदमी कोई जरूरत ना वापिस करवे की, भैंस तो मरी गई, अब बोल वृंदावन बिहारी और शांति से हरिनाम करवे लगे। अब जो संतन ने जो बात कही कि जो भैंस एक आदमी जरूर मरे, तो ये बात सही कही या गलत? क्योंकि जाने मोहल्ला में गुरु बना लिए, मोहल्ला वाले के लिए तो वो मरे के समान ही है। चाय छोड़ दे, मेरी तेरी निंदा चुगली छोड़ दे, जब भी समय मिले वह माला लेके बैठ जाए, और पड़ोसी देख रही है कब आवे कब मेरी तेरी करूं। पहले तो करती, अब गुरु बना लिया, बाबा टाइम कहां है? गुरुजी ने कह दी 16 माला करनी है, 32 करनी है, अब वो पहले मालाएं करे कि पहले मेरी तेरी करे? अब वो कहा कि ये तो है गई बाबा जी, ये तो है गई मीराबाई, ये तो है गई लक्ष्मीबाई, बड़े बड़े डायलॉग मारने लगे। अब वो आके फिर हमसे कहे महाराज जी देखो मोहल्ला की औरत कैसी बोले, तो मैंने की खराब का बोल रही है, मीरा ही तो बोल रही है, कोई राक्षसनी तो ना बोल रही। बोल तो अच्छे ही शब्द रही है कि मीरा है गई या रुक्मणी है गई या कुंती है गई, कोई ये तो ना कह रही कि चंडालनी है गई। बुरो क्यों मान रही है? अब मीरा को काम करेगी तो मीरा की उपमा तो मिलेगी मिलेगी। और वो अब वो पहले आती तो चाय भी अकेला अकेला अच्छो ना लगे भाई के संग पीती, अब तो वहां के गुरु ने चाय भी छुड़वा दी। चाय पी ले ना, मैं ना पीऊं, है पीले पीले, गुरु जी थोड़ी बैठी है यहाँ, कभी कभी तो ले होकर ऐसा सिर दर्द है, छोड़ इन गुरु के चक्कर में, कहा चक्कर में पड़ गई थी, मैं दे देती तो गुरु मंत्र तो। ऐसी बात बोले कि सबरी रामायण भागवत वही के पेट में घुसी पड़ी है। शराबी जब काय को शराब पिलावे ना, नेक पी के देख,
फोकट में पी, पैसा ना ले रहा। भंगड़ी जब भांग पे बावे ले 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 ले, शिव जी की जड़ी बूटी है। और बाने पहली बार लई तो वो जड़ी बूटी वाको ब्रह्मांड नाप पे लो। बोले आप लोग को चार चार दिख रहे हो, तो पड़ो को घर में बाप ने की कहा जड़ी बूटी पी के आए हूं शंकर जी, तीसरा नेत्र खुल गए जो बंद पड़ा हुआ। चाय छोड़ने की चर्चा पूरे मोहल्ला में है जाए, पूरे रिश्तेदारी में है जाए, क्योंकि कलयुग में चाय से बड़ा कोई देवता ना। नवरात्रे कर रही है, सब कुछ छोड़ दियो, पर चाय घड़ा भर के पी रही है। सब छोड़ दिया पर चाय को ना छोड़े। बोले चाय छोड़ दूं तो सिर दर्द है जाए, काई को पेट दर्द है जाए, काई को हाथ में दर्द है जाए, काई की तो टट्टी ना उतरे। बोले चाय पी के जब गर्मी आवे ना तभी नीचे आवे, नहीं तो आवे ही ना है। बहुत जोर लगाऊं डॉक्टर साहब कब जह गई है। अंग्रेज चले गए या चाय को छोड़ गए, और हमने जो चाय ऐसे पकड़ ली कि तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा, तू ही सब कुछ है। ट्रेन में जाओ तो सुबह ब्रह्म बेला चा चा, तो चाय बुला रहा है। कहीं भी उठते बैठते ब्रह्म बेला में ना कृष्ण को नाम ना राम को नाम, खाली चाय को नाम सुनाई पड़े। कहीं भी रिश्तेदारी में जाओ तो चा, दुकानदारी में जाओ तो चा, जहां जाओ चाय चाय रह गई, बाकी सब बर्बाद है। और कोई पंडित जी कथा में कह रहे चाह तो भगवान ने गीता में कही है कि चाय के रूप में तो मेरा अवतार है कलयुग में। चाय है श्याम रंग, वो है कृष्ण को स्वरूप, और दूध है गौरव राधा जी को स्वरूप। ये दोनों मिलके बने प्रेम को काढ़ो, बोल वृंदावन बिहारी। और तन्ने वह पंडित जी को छाती से लगा लिया। आहा, पंडित जी इतनी सुंदर कथा आज तक ना ही सुनी मैंने। इन कथान को बोले कथा, जो भगवान की उपमा चाय से दे रहे हैं दुष्ट कहीं के, क्योंकि वो तो पब्लिक को रिझावे आए, भगवान से उन्हें का लेना देना। पब्लिक रिझेगी तो दक्षिणा ज्यादा चढ़ाएगी, और जब नहीं रिझी तो हम रह जाएंगे पोकटिया। एक पंडित जी गांव में कथा करवे गए, पूरी रामचरित कथा कर दी, लास्ट में दो आदमी लड़ रहे आपस में। पंडित जी ने देखो सालो एक फूटी कौड़ी भी काई ने ना चढ़ाई। बोले कैसे मनहूस गांव में कथा करवे आयो। और कथा के बाद जब जा रहे घोड़ा पे बैठ के तो दो भक्त लड़ रहे। अच्छा इन्हें कथा तो एक महीना बड़ी अच्छी करी, परंतु राम को रावण बताया, रावण को राम, ये कुछ समझ में ना आई। लड़ने लगे। तीसरे ने कहा अरे भैया अभी तो पंडित जी सामने ही दिख रहे हैं, बुला लो तो बता देंगे। पंडित जी महाराज, तो जब पंडित जी बुलाओ जाए तो पंडित जी पक्का सोचेंगे अब तो दक्षिणा मिलने के चांस है। जैसे घर में खा के जब पंडित जी चले, आपने थोड़ी देर बैठो, बैठे को मतलब है कुछ ला रहा है माल पानी। पंडित जी को कुछ आशा भाई कि अब कुछ मिलने के चांस है। पंडित जी बड़ी आशा लगा के घोड़ा घुमा के लौटा लाए। कहा बात है भैया क्यों बुलाया मुझको? पंडित जी आपने कथा बड़ी सुंदर करी 1 महीना, परंतु एक मन में बड़ा दुख है। इन्हें एक बात समझ में ना आई। बोली कौन सी? कि राम को रावण बताओ या रावण को राम? बोले ना तो रावण राम हो ना राम रावण रावण तो मैं हो, या ऐसे गांव में कथा करवे। तो भागवत पूरी सुन ली और दिमाग में ना आया कुछ भी कि भागवत के एंड में क्या कहे, भागवत को सार क्या है। भागवत तो 25, 50, 108 सुन ली, 500 सुन ली। कथावाचक भी आजकल बोले ये 500वीं कथा चल रही है हमारी, और तू वही की वही पढ़ो। खाली कथा ही करते रहेगो का भजन भी करेगो। अम्बरीश महाराज की कथा एकादशी को महत्व है। अगर भगवान को वास्तव में भजन थोड़ो भी करना है ना, तो एकादशी व्रत को कभी मत छोड़ो।
बोले नहीं, करवे की तो इच्छा है महाराज जी, लेकिन वो उद्यापन ये का है। बोले नहीं, उद्यापन पंडित जी कह रहे कि उद्यापन में लड़की के ब्याह के बराबर खर्चा है। कौन सो पंडित है, पकड़ के मेरे पास लाइयो। 2-4 दिन के बाद लाई, वो आनो ही ना चाहे। क्यों? कोई प्रमाण नहीं। 8 साल से 80 साल तक व्रत बताया हुआ शास्त्र में, सभी एकादशी करनी चाहिए। तुलसी को पत्ता बड़ो और छोटो बराबर बाको वो है। ये तो छोटी बड़ी जामारा बनाई, जो कभी ना करे तो वो बड़ी समझ के कर ले, परंतु हर एकादशी को बराबर फल है। परंतु हमारे यहाँ मथुरा में देव उठान सबसे बड़ी एकादशी मानी जाए, क्योंकि 4 महीना भगवान सो जाए देवता, देवसेनी एकादशी को, तो ये बैंड बाजे बंद है जाए, संसार के काम बंद, भजन पूजा शुरू। लेकिन समाज क्या कहवे, अब शुभ काम बंद है गए, तो भगवान को भजन क्या अशुभ काम है? भगवान को भजन 4 महीना में होवे ना, शादी ब्याह बंद रह जाए, तो भगवान को भजन क्या अशुभ काम है या शुभ है? संसार के कामन को शुभ बोले और भगवान के भजन को अशुभ बोले। और भगवान ने भी हमारे ये लीला फैलाई, अगर या मानव को ये देव स्वभाव वाली बात नहीं बताएंगे तो ये तो एक दिन भी बिना बैंड बाजे बिना ना रह सके। इनके तो रोज बैंड बजने। अब 4 महीना बड़ी तसल्ली करके बैठे हैं, कब ये खुले और कब हम घोड़ी पे बैठे। महाराज देव उठान एकादशी कोई वो घोड़ा पे बैठ जाए और अन्न को मुंह में डाले और सबको खवा, जो सबसे बड़ी एकादशी जाकू बोले हमारे ब्रज में, और सबरे जा जाके वह अन्न को खा में बरातन में जा जाके क्या करें। वो एकादशी है ना, खास बहन के छोरा को ब्याह है ना, अब ये हम ना भी खा सकते। वैसे फलार भी बनो है वहां, जितनो भी बना लो अन्न को हाथ पर लगे वही वहां शादी हो। धर्म यदि रखनो है तो अपने को बचानो। दुनिया जो कर रही है करन दो, हमें अपने को धर्म पे चलना है। बनेंगे तो अकेले जाएंगे और कर्मन को फल हमें अकेले ही भोगना है। कोई हमें बाको ब्याए और हमने एकादशी में अन्न खा लिया तो बस सिर्फ पापन से रिहाई वो हमें दिवा नहीं देगा ऊपर जाके। एकादशी चाहे कोई सी हो, एक एक गिलास अन्न खावे से लाख लाख पाप वाके अंदर में जाए। सारे व्रतन को छोड़ दो, खाली एक एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी ये व्रत करने चाहिए। और कई व्रत को वर्णन भागवत में नहीं है, गीता में नहीं है, और यही सदग्रंथ है। एक ही व्रत है एकादशी, क्योंकि कलयुग अन्नगत प्राण है। ज्यादा व्रत कर लोगे तो भगवान नहीं आएगा, डॉक्टर आ जाएगा घर में। एक एकादशी करना ही बड़ा भारी मुश्किल है। जो मैं संत कहते चल 2 बार अन्न खा ले, पर एकादशी का अन्न मत खाए, अन्न में दोष है। ना ना फिर तो करेंगे ही ना, करनो चढ़ेंगे तो हाथी पे ही, ना तो चढ़ेंगे ही ना। 2 बार खाओ तो फिर व्रत क्या? अरे भैया अन्न मत खाए, इतना दिमाग मारे ना ये लुगाई तो पूछो ही मत। खोपड़िया चाट जा सब चढ़ेंगे तो हाथी पे, या तो खाएंगे ही ना और या फिर व्रत ही ना करेंगे। भगवान ने ये नहीं कही। भगवान ने कि मेरे व्रत में एक बार 12 बजे तक निराहार रहे, फिर फलाहार ले ले, और ज्यादा भूख लगे तो बाहर फिर शाम को भी एक बार ले ले, कोई बात नहीं, फलाहार ले, अन्न मत। तबीयत खराब है दवाई भी खा ले, कोई बात नहीं, परंतु अन्न मत। और ब्रज में तो खावे की कोई कमी है ना। पपीता खा ले, जूस पी ले, दूध पी ले, ज्यादा ही भूख लग रही है तो कूटे को आटे की पकौड़ी खा ले, पर कूटू को आटो बाजार से मत लाओ, घर में लाके पीसो। आजकल आटो चावल मिला रहे हैं बाजार वाले। यहाँ के लोग तो अंधे हो चुके हैं, काई को व्रत नष्ट होने, उन्हें तो अपने पैसा से मतलब है। कूटी की पकौड़ी खा ले, आलू को हलवा बना ले, मूंगफली खा ले, और कहा हमें खाएगा। गर्मी पड़ रही है, दही की लस्सी पी ले, दूध पी ले, खावे पे ही मरेगा कब अन्न के बिना। और वैसे यदि काम धंधो आ गए तो 2-2 दिन अन्न ना खावे।
धनतेरस में आप देखो बर्तन के दुकानदार 2 दिन पहले से तैयारी, और ज्यादा दिन धनतेरस से सुबह से लग रहे हैं कस के, और भीड़ बेसुमार दुकानों पे है रही है, और लुगाई ने टिफिन लगा के भेज दिया, खावे के लिए कमा रहे, खानों तो भेज दो, खावे को टाइम है उनके पास, रात को जब आवे तो टिफिन हाथ में लेके आवे और बात डांटे हो रहे, तो या खाने की पड़ रही है, मरबी की तो फुर्सत नहीं है दुकान पे, नहीं आप ही तो कहते खाने के लिए कमा रहा हूं, तो कमाए जाओगे खाओगे नहीं, लेकिन कोई कमजोरी आ रही है वाकई अंदर में बिना खाए, क्योंकि माया आ रही है, पैसा आ रहा है तो खानो नहीं खाओ पूरे दिन, लेकिन शरीर में ताकत डबल आ गई। और यदि काई संत ने कह दे एकादशी कर, हमसे भूखो ना हो जाए, हमसे भूखो ना हो जाए, तो मतलब भूखो फलाहार खा ले ना, महाराज अन्न से ही तृप्ति हो गई, और वैसे दिन में कितनी बार अन्न छोड़े। सारग्राही जनार्दनम, भागवत सभी वेदन को सार है, और सभी पूजन को सार है कृष्ण भजन, सभी व्रतन को सार है एकादशी व्रत। भगवान प्रसन्न है जाए, बच्चन को भी कराओ, एकादशी में अन्न खानो भी दोष है और अन्न खिलानो भी दोष है, रिश्तेदार आए मना कर दो, फलाहार खानो तो खा, नहीं तो होटल में चलो जाओ। हमारे शास्त्र में कितनी सुंदर वर्णन है एकादशी, रुक्मांगद राजा की कथा पढ़े आप लोग एकादशी के ऊपर, कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। हमारे एकादशी में सभी बच्चन को कराओ, कुट्टू की पकौड़ी बना दो, हलवा बना दो, हम लोग तो बचपन में कुट्टू की पकौड़ी खावे के लिए एकादशी करते, पकौड़ी में आलू को हलवा घुसा के वहां में चिप्स रख के, आज भी लोग पकौड़ी बनी है, व्रत तो ना करो पर 4 मिल जाएंगी खावे को, थप्पड़ देनो चाहिए गाल पे भाई, अपने अन्न से पेट भर, हमारी पकौड़ी पे काई को नियत मार रहा, आई ने मना करी तो व्रत करके कि कर ले तो को भी मिल जाती, हमें वो खाएगा बहुआ खाएगा, व्रत करना चाहे कल जो कोई इंसान सब कुछ करे सत्य को नहीं पकड़ पावे, और संत वही है जो सार को पकड़ा दे। इतनी पूजा कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को पकड़वे वाले पांडव वन वन में घूम जरूर रहे हैं, परंतु वन वन में भी ठाकुर जी उनके संग में है कि ना है, सब जगह भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं। द्रौपदी की लाज भगवान बचाए, लाक्षागृह से भगवान निकाले, दुर्वासा के अपशंपात से भगवान बचाए, जब जब विपद आती भगवान स्वयं प्रकट है जाते, और दुर्योधन ने हस्तिनापुर की गद्दी पे राज संपत्ति है, लेकिन हृदय में आनंद कौन के है, पांडवन के या दुर्योधन के, और अंत में कौन की विजय भाई, 5 पांडव बचे, भगवान ने की दुर्योधन युद्ध है कल, तू मेरी बात नहीं मानो, इन्हें एक गांव दे दे, उन्होंने कि बिना युद्ध के एक सुई के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं देगो ना, बोले नहीं दूंगा, तो अब महाभारत का युद्ध निश्चित है। भगवान ने कि अब तो को चतुरंगी सेना और मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, जबकि भगवान को क्यों देनी चाहिए, भगवान की बात नहीं मान रहा, भगवान अपने भक्ति की निष्ठा दिखा रहे हैं कि कल यो सुबह मेरे पास आ जाएगा, बाकू पहले वरदान मांग में को सहयोग दियो जाएगा, एक तरफ चतुरंगी सेना, एक तरफ में बिना अस्त्र के। दुर्योधन तो रात भर सोयो नहीं कि पहले मैं पहुंचूंगा चतुरंगी सेना ले लूंगा, कहीं अर्जुन चतुरंगी सेना नहीं मांग ली, सुबह होते ही पहुंच गए, भगवान के पहले चरणन की तरफ बैठो, फिर बाद में उठ के मस्तक की तरफ बैठ गए। अर्जुन बाद में भगवान सोए पड़े हैं, अर्जुन आके चरणन में बैठ गए, भगवान ने आंख खोलते ही उठ के बैठ गए, दुर्योधन पीछे रह गए, अर्जुन सामने पड़ गए। बोले अर्जुन वरदान मांग, बोले महाराज मैं तो 2 घंटा पहले से बैठा हूं, बोले बैठ से कहा पहले उठ के मैं जाए देखूंगा, बाकू वरदान मांग देखो।
अर्जुन ने की प्रभु अभी भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या चाहिए, चतुरंगी सेना या मैं? बोले आप सामने खड़े हो और बाण मेरे लग रहे हो और प्राण तन से निकल रहे हो, जैसे बढ़िया और क्या सहयोग है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। दुर्योधन को बड़ी ठंडी सांस पड़ी, बहुत अच्छा करो यानी चतुरंगी सेना नहीं। भगवान ने की दुर्योधन तुम? बोले बच जो बचाओ वो हमें दे दो महाराज। माने तो देवतान को मनाया, बच गए, क्योंकि युद्ध में निठल्ले कृष्ण को लेकर क्या करोगे, युद्ध तो करेंगे नहीं। लेकिन सब कुछ आप लोगों को मालूम है, सारे कौरव विनाश को उतर गए, लेकिन कृष्ण भक्त 5 पांडव को कोई बाल वाका नहीं कर सकते। ऐसे भगवान कहां मिलेंगे जिन्होंने अपने भक्तन के घोड़ा हाके, जिन्होंने नामदेव को छप्पर छबाया, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने नरसिंह भगत को छोचक भरो, जिन्होंने सामरिया सेठ बने। है कोई दूसरा ऐसा भगवान दुनिया में? जाने अपने भक्त के लिए क्या नहीं किया, और ऐसे भगवान को छोड़ के उनके नौकर चाकरन के पीछे डोले। कभी मत कियो हम मथुरावासी हैं, कालो मोह है जाएगा तुम लोगों। मथुरावासी बोलवे से कृष्ण भक्ति लानी पड़ेगी, कल्याण है जाएगा। कल की कथा में ये आएगी गोवर्धन लीला में। ये बुढ़ियन नहीं तो सत्यानाश कर रखो घर में। नहीं बहू आई है, कोई वैष्णव है, मैया एकादशी कर लो ना। है ना बेटा, बहू अभी ब्याह है कि आने ना, तो हमारे यहाँ 1 साल एकादशी ना करे। कोई बहू यदि भक्त परिवार से आई है तो वह एकादशी नहीं करेंगे। सारे पाप को ले बाबा, मालूम ना मैं कितना बड़ा पाप कर रही हूं एकादशी छुड़वाए से। पाप की गठरी है भर के वो कर रही है। अगर भगवान के भजन के लिए जिद करी जाए तो वो मंगलकारी है। बुढ़िया को बुढ़िया की जगह सम्मान करो, पर जब धर्म की बात आए तो गीता भागवत को सम्मान करो, बुढ़िया एक तरफ उठा के धर दो। कोई भी घर में काम हो तो प्रमाण मांगो, ये पूजा कर रही हो, कहां है ये पूजा, कौन से शास्त्र में? एक ही बात कहेंगी, हम ना जाने हमारी मैया करती। मैया से पूछो, हमारी मैया करती। ये कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण भगवान कृष्ण, गीता से बड़ा कोई प्रमाण नहीं, भागवत से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। तो एकादशी व्रत, महामंत्र को जप और भागवत कथा श्रवण से बड़ो कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं। परीक्षित महाराज को यही तो रास्ता बताओ 7 दिन में भगवान के धाम जावे को, कि आप भागवत कथा सुन लो, सब कथा सुननो है जाए। आजकल एक देवी भागवत और निकल गई, जाको कहीं वर्णन नहीं है शास्त्र में। लोग नयो नयो चामे, यह भागवत सब समय नहीं है। भगवान को नाम कभी पुरानो नहीं हो गए। सतयुग में जो नाम हो आज भी वही नाम है। जो लोग नयो नयो मांगे वो अपनो सर्वनाश करें। वेद पुराण कभी नए नहीं हो में, ये तो प्राचीन सब समय भगवान के पास विराज रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। लो कथा कुछ ना भी 4 बजे, अभी तो रामलीला पड़ी है, कृष्ण लीला पड़ी। घोड़ा की तरह दौड़ रही है घड़ी में। अब हम लोग भगवान श्री राम लीला त्रेता युग में प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। आदम सुत दशरथ अनिल बिहारी, सुत
सर्वांगंचक लोका संग गोतनो धारी धूम विचारी परम विकल भय शोका सिया तेरा सिया मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर दे दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय सिया चोर जुआरा जेल मट पर धन परदारा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु न सन करवा बड़ी सेवा चर सब प्राणी सिया तेरा सिया तेरा त्रेता युग आ गया। जय विजय को दूसरो जन्म लेना पड़ो है रावण और कुंभकर्ण के रूप में। पहले जन्म में आए हैं वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में आए हैं रावण और कुंभकर्ण बनके। सारी पृथ्वी में इनके पाप और अत्याचार से हाहाकार मचने लगी। शंकर जी कह रहे हैं, हे भवानी, जो पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाएं, दुष्ट चोर और ज्वारी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवतान को नहीं माने, साधुओं की सेवा करने तो दूर रहो, उल्टे उनसे सेवा करवा में है। हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणी को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अरुचि अवस्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल है गई। अंत में सोच में लगी, अब क्या किया जाए। पृथ्वी सारे धर्मन के विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वे कुछ बोल नहीं सक पा रहे। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई। यहाँ पर सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनायो, पर किसी से कुछ काम नहीं बनो है। धरनी धरई मन धीर के बिरंच हरि पद सुमिरु। ब्रह्मा जी ने कही, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणन को स्मरण करो।
सर्वत्र हरि स्मरण की बात आई है शास्त्र में। सारे देवता जब रावण के अत्याचार से भयभीत, आज ब्रह्मा जी के ये शब्द हैं, सब देवताओं के पिता हैं ब्रह्मा, कि आप भगवान श्री हरि के चरणन को स्मरण करो। क्यों? क्योंकि हरि वो है जो हमारे दुखन को हरण करे। देवता से दुखन को निवारण नहीं है सके, क्योंकि देवता तो खुद ही दुखी। तब ब्रह्मा जी ने बताया देवताओं को कि हरि को स्मरण करो, हरि को आप स्मरण करो। प्रभु अपने दासन की पीड़ा को जाने, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति को नाश करेंगे। देवता कौन है? भगवान के दास। ये शिव जी कह रहे हैं कि वो अपने दासन की पीड़ा को समझे हैं, वो तुम्हारी कठिन विपत्ति को जरूर नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पे पावे ताकि उनके सामने पुकार और फरियाद कर सकें। कोई बैकुंठपुरी जावे को कहवे, कोई कहवे कि पही प्रभु खीर समुद्र में निवास करें। देवता समझ नहीं पा रहे कि कहां पर भगवान है। काहे ने कि वो तो बैकुंठ में है, काहे ने कि खीर समुद्र में है। जाके हृदय में जैसी भक्ति प्रीति हो, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट हो में। तब जो है उस समाज में अवसर पाकर मैंने एक बात कही, शिव जी कहवे लगे। शिव जी को मालूम है भगवान कहां रहे। शिव जी ने क्या कही? जो शिव के भक्त है ना, वो सुन लो एक बार ध्यान से, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सारे देवताओं की हलचल देख के शिव जी ने कही कि भैया भगवान ऐसे नहीं है, हरि तो सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जाके हृदय में अनंत राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति आएगी, वहीं वहीं पर ठाकुर जी प्रकट हो में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रगट होई में जाना। मैं तो ये जानू भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो जामे। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कहां जगह या प्रभु नहीं हो। आजकल के लोग भगवान के दर्शन करवे जाए। संतन ने कही है भगवान के दर्शन आंखन से नहीं हो में, कानन से हो में। चले गए बिहारी जी, चले गए कुंज बिहारी दर्शन करवे। क्या दर्शन करे? 2 मिनट मंदिर में खड़े गए, हाथ जोड़े चले आए। मंदिर में 2 मिनट खड़े हुए, लस्सी वारी की दुकान पे 1 घंटा खड़े रहे। भीड़ लग रही है। अगर मंदिर में भीड़ दरवाजा ना खोलो तो 1 मिनट भी ना खोलो रे, भाग जाए, टाइम नहीं। और लस्सी की आग लग रही है पेट में तो 2 घंटा खड़ो है। तो कौन में प्रेम है, भगवान में या लस्सी में? वृंदावन से कलकत्ता से वृंदावन दर्शन करके आए, और जब कलकत्ता में घूम रहे, अरे भाई वृंदावन में क्या बढ़िया, अरे पूछो मत, लस्सी बड़ी जबरदस्त है। बिहारी जी को कोई गुणगान नहीं, कृष्ण को कोई गुणगान नहीं, संतन की कोई महिमा नहीं, पर लस्सी के बाद रो रहे हैं वहां जाके। खा तो पी तो घर से गए हो, वह खावे ये लेके फिर यहां से चलो गए। वृंदावन में हमें कहां रोकोगे? बोले जयपुरिया भवन ज्यादा बढ़िया है, हमें मारवाड़ी भाषा है, पापड़ फापड़ बड़े बढ़िया मिला। संतन की कुटिया में नहीं, वहां तो गाड़ी पड़ेंगी, उल्टो सीधो करेगा तो। जयपुरिया भाषा में खाना पड़ो जबरदस्त, पापड़ भी मिले, लापड़ भी मिले, और थापड़ भी मिले। मोबाइल देखता तो घर से चलो तब से ही वो लेल जुड़ी रही है, पोते से, नाती से, बेटा। पापा गाड़ी कहां तक पहुंच गई? बस बेटा इलाहाबाद पार करो। 1 सेकंड भी वृंदावन को स्मरण नहीं। लंगड़ पड़ो है और नाव चल रही है। पंजाब से बारात आ रही, बंद नौकाई खिड़की लग रही, सारे बारात एक आ रही नाव से, में शराब फराब सब रख दी और सुरापान पी के पीवे वाले को खूब पिला दे। खूब नाव चल रही है, पूरी रात नाव चली। सुबह देखो वही घाट, वही शहर, वही किनारों। अरे
जिन जिनको नशा उतरो खिड़की खोली, अरे भैया ये क्या, वो नाप तो वहीं की मई है, के बटने तो पिए जा रहा है, जो कम पड़ जाए फिर पी ले, स्टॉक में तो माल है ही। ये बटने की बाबूजी दिमाग खराब है वो का, आपको पूरी रात नाव चलाई, आप कह रहे हो वहीं पड़ी, मालूम पड़ी कि लंगड़ उठाना भूल गए और नाम वही पानी में हिलोरा, तो घर से निकल पड़े तीरतन के ऊपर, लंगड़ तो घर में ही पड़ो है और शरीर रूपी नाम। हमने ऐसे ऐसे देखे, अब सत्संग में बैठे हैं, मोबाइल देखता और कीर्तन में खूब झूम रहे, राधे राधे राधे, और मोबाइल की घंटे में सब छोड़ चढ़ के पीछे से झट भाग जाए। एक सेकंड में राधे नाम को नशा मोबाइल ने उतार दिया, एक क्षण ना लगा। देखो कोई माया को कोई फोन तो ना हो, हाँ, अरे जैसे तो 1 लाख रुपया कमाऊंगा। भगवान को नाम 1 लाख रुपया से भी कम को समझोते ना, अनमोल चीज, बाको अनादर करके भाग गए हो और भक्त बनो डोले। बोले नहीं, भक्त तो जा मारे, कोई संतन को आशीर्वाद मिले तो बिल्डिंग बन जाए, काम चल जाए। संतन के पास मत जाओ, संतन के आशीर्वाद से संसार उजड़ जाएगा और गोविंद में प्रेम है जाएगा, क्योंकि संत खुद अपने परिवार को उजाड़ करके निकले हैं तो तेरो कहां से बसाएंगे। भागवत में प्रथम ही तो आत्मदेव को कितनी शिक्षा दी, नहीं मानी माने संत की बात, लेकिन बाट में धुंधकारी के अत्याचार से घर तो छोड़ना ही पड़ो, घायल है क्या छोड़ोगे, और संत के आशीर्वाद से जवानी में ही छोड़ दोगे। भगवान ने तो माले में ये कलयुग को 6 फुटो इंसान बड़ा बदमाश है, सब कुछ कर लिया मेरो भजन ना करे। एक आदमी मर के यमपुरी गयो और धर्मराज से बोलो महाराज एक अरदास है। बोलो क्या बात है, ये जो भगवान ने 6 फुटी इंसान बनाया हो ना, एक हाथी मर के गयो ऊपर, हाथी ने कही यमराज, बोले महाराज जब 6 फुटी इंसान ने हम जैसे हाथी की भी नाक में नकेल डाल दी। धर्मराज बोले ऐसी बात तो ना है सके कि आपकी नाक में, बोले आपको क्या मालूम, आपके पास तो मरे मराए आम है ना, जिंदे से कभी आपको भी पल्लो पड़ेगा ना, आपको भी चटनी चटा देगा ये कलयुगी इंसान 6 फुटी। धर्मराज ने की ऐसी बात है तो चलो देखें कलयुग के इंसान है बुला के। एक जिंदगी कायस्थ के परिवार में एक कायस्थ पड़ो खटिया में, जमदूतन को आज्ञा दी धर्मराज ने, या जिंदे खटिया समेत उठा के ले आओ, देखो ये क्या करेगा मेरे। 4 यम के दूत आए रात के 2 बजे और तू खटिया समेत 4 उठा के वहां आकाश में ले जाए। कायस्थ ने उठ के हैं ये क्या, ये आका, और दूतन को देख के तो बाकी वैसी हालत खराब। बोले आप कहां ले जा रहे हो मोए? बोले धर्मराज याद किए हैं। कायस्थ को दिमाग घूमो, बेटा हमारो नरक में जावे को टाइम आ गया, ये तो ले जा रहे सारी जिंदगी ले जा रहे हैं। बाकी तकिया के नीचे वह खटिया में एक लेटर पर कलम पड़ी, मैंने तुरंत वो निकालो, आदरणीय धर्मराज जी को विष्णु भगवान का आशीर्वाद। इस प्राणी को मैं मृत्यु लोक से भेज रहा हूं, आप अपनी नौकरी में थक गए होंगे, कुछ दिन आप अपना कार्यभार इनको संभाल कर आप थोड़ा रेस्ट कर लें। साइन विष्णु। और वहां तो लाइन लग रही, वो भूल गए धर्मराज के मैंने कौन बुलाओ ना बुलाओ, वहां तो लाइन लग रही नरक में, ये भी लाइन में लग गए। जैसे ही हाजिर भाई ये कौन है, चित्रगुप्त ने खाता खोलो, ये या को तो कोई अभी समय भावना, ये कैसे आ गो, तुरंत माने अपनी एप्लीकेशन पेश, ये महाराज अरे हमारे प्रभु ने भेजो या तो तुरंत धर्मराज जी सीट से नीचे उतर के तुरंत वहां बैठा, अरे प्रभु के भक्त, हट बेटा धर्मराज की सीट दखल कर ले। अब बाय का मालूम कौन से कैदी को, कौन से पापी को कौन सजा देनी है। पृथ्वी चारों तरफ उलट पुलट है लोगों नरक में, क्योंकि बाय तो कुछ ज्ञान है ना, तो अचानक बैठ को जाकर भगवान ने की ये सब उलट पुलट कैसे है रो। भगवान हाजिर भाई बोले मां तो धर्मराज है ही ना, पूछी भाई कहां है वो, बोले सर छुट्टी पे गए, छुट्टी पर है। छुट्टी कौन ना दी, बोले विष्णु ने। विष्णु कौन? सिर पकड़ के धर्मराज को बुलाओ, बने अरे महाराज रियल ये 6 फुटी जो कलयुग को इंसान है ना,
ये भगवान को भी बेटा मात खवाते। अच्छा करो तो मैंने करो, बुरा करो तो भगवान। और सबसे बड़ी एक आदमी क्या बोले, महाराज जी आपकी कृपा ना है रही ना जो हमारे भजन ना कर पा रहे, मतलब आवे ना खुद और दोष हमारो। अब तो कहते रस्सीन से बांध के लामे या इंजेक्शन करके बेहोश करके तो कोई एम्बुलेंस में डाल के ला, कैसे लाए बता तू, कैसे कृपा लेना चाहे। या खंबा पकड़ के बैठ गो साधु से कह रहे हो छुड़ा ले ताकत है तो तुम। साधु तो 24 घंटा कह रहे हो कृपा। मनुष्य जन्म दियो भगवान ने, ये कृपा नहीं। सत्संग मिला दियो, ये कृपा नहीं। साधु संग मिलो, अभी अब सब कुछ तेरे आगे आगे, हाथ तो उठा के खा ले ना, कृपा होगी तो अपने आप पेट में चलो जाएगा। चलो हाथ ना आए तो पेट में भी चलोगे, हाथ आए तो इन्हें यूज कर। सब कुछ भगवान ने किया लेकिन भजन करना नहीं चाहिए। मत कर, करेगा तो आनंद तू लेगो, हम थोड़ी लेंगे। हम तो गलो फाड़ फाड़ के आनंद को रास्ता बता रहे हैं। रामायण गीता भागवत तो आपको सत मार्ग बता रही है। मानो तो आपको भलो और नहीं मानो तो आपको भलो। ऐसे ही शंकर जी कह रहे हैं भगवान प्रेम से प्रकट हो में। सारे देवता पृथ्वी के पास गए हैं, इतने में भगवान की आकाशवाणी वही है। और ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी श्रवण करी कि ब्रह्मा जी आप देवतान से कह दो वो सब बानर कुल में जन्म ले त्रेता युग में, और मैं शीघ्र ही अवतार लेने वालों। इधर राजा दशरथ के 4 रानी लेकिन पुत्र नहीं है। एक बार भूपत मन माही और भैगलानी मोरे सुतनाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि भई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए, चरणों में प्रणाम कर विनती करी है। राजा ने अपने सारा सुख दुख गुरु को सुनायो। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, कहीं धीरज धरो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकन में प्रसिद्ध और भक्तों के भैकू हरवे वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहां पर जो वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है पुत्र मेष्टि यज्ञ के लिए। तो अब यहाँ कथा है कि फिर गुरुओं ने पुत्र क्यों दियो, क्योंकि यहाँ कोई साधारण पुत्र की बात नहीं है रही। यहाँ वो पुत्र आ रहे हैं जो जगत को कल्याण करने वाले हैं, भगवान। असद पुत्र को आशीर्वाद कभी सदगुरु नहीं देवे। हाँ, संतान पैदा करनी है तो संतान के आशीर्वाद से संत संतान पैदा करो। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति से आहुतियां देवे पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट भये हैं। और दशरथ जी से बोले वशिष्ठ जी ने, हृदय में जो कुछ विचारो तुम्हारो ये सब काम सिद्ध है गयो। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसो उचित हो वैसो भाग बनाकर बांट दो। अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान है गए। राजा परमानंद में मग्न है गए, उनके हृदय में हर्ष समातो नहीं। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्य आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस को आधो भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए हैं। उनमें एक भाग राजा ने केकई को दियो, शेष जो बच रहे हो बाकी उसके 2 भाग भये और राजा ने उनको कौशल्या केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार उनको मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दियो। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई और वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ो सुख मिलो। जिस दिन से हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभाशील तेज की खानी।
भगवान कभी गर्भ में नहीं आवे, गर्भ में तो कर्महीन प्राणी आवे, कर्मन को फल भोग करवे के, परंतु भगवान की योग माया ऐसो एहसास करावे, परंतु भगवान प्रकट होमे हैं, अवतार। जोग लगन गृह बार सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न गृह बार तिथि सभी अनुकूल है गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम को जन्म सुख को मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्ष अवजित हर प्रीता, सकल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम आकाश में देवता छा गए, दुमदुमी नगाड़े बजने लगे हैं, और भगवान के अवतार को समय गयो, सब देवांगनाएं नृत्य करने लगी हैं। हरि सही सुमन सुअंजल सारी, कह गई गगन दुमदुमी बाजी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुमदुमी और नारे बजने लगे देवलोक में। मुनि और देवता सब स्तुति करने लगे हैं, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा और उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय, महाराज की जय। सभी प्रेम से तालियां बजाएं। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल कारी, हरषित मेधारी, गुण मनहारी, अद्भुत रूप विचार। अभिरामा तन घन श्यामा, आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु कर कोई कर जोरी, सुख सोई करो अनाथा,
सुख सागर जय गावै श्रुति संता सुमय सदाई जय मनोहारी अयं प्रगट सिद्धि निर्मित माया मम गुण कई बता सुहाई मात भुजाई सुत प्रेम
ब्रह्मांड नाप बेलो।